वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी एक किंवदंती के जैसे पूरी दुनिया में है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। अमेरिका खुद समझ नहीं पा रहा है कि ये किस जीव का नाम है जिसको नरेंद्र मोदी बोलते हैं। ट्रम्प एक एक जैसे रहस्यमयी किसी गुत्थी में उलझते हैं, ऐसे उलझ के रह गए। वो नरेंद्र मोदी को समझ क्या रहे थे और नरेंद्र मोदी अंततः थे क्या, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वीडियो खास तौर से मैं कुछ संदर्भ को लेते हुए बनाया। एक प्रचारक जो 10x8 के एक मिट्टी के से बने लिपे छावे कमरे से संघ के स्वयंसेवक के रूप में जिन्होंने जीवन गुजारा और निकल करके वहाँ से वे भारत माता की सेवा में निकल के आए। 10वीं 11वीं तक वे संघ के कार्यालय में रह करके और 10वीं के बाद में उन्होंने आगे की सारी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और यहाँ से निकल करके उन्होंने अंग्रेज़ी में ऐसी महारत हासिल की कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उन्होंने 1 घंटे अनवरत अंग्रेज़ी में भाषण दे करके स्टैंडिंग ओवेशन जिसको कहते हैं, खड़े होकर के सारे सांसदों ने ब्रिटेन में उनका सम्मान किया। किस मिट्टी से बना है ये व्यक्तित्व। अब जाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में किंवदंतियाँ बहुत सारी रही हैं, उसमें एक किंवदंती ये भी पड़ी जाए। हम कहते हैं कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति जो कहीं फुटपाथ पर जो अभावग्रस्त क्षेत्र होता है वहाँ बैठ करके उसने पढ़ाई की। जवाहरलाल नेहरू के कपड़े वहाँ से सिल के आते थे। एक ऐसा भौतिकतावादी था, तो दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति भी यहाँ रहा है जिसने अभाव में रह करके और प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब से हट करके अलग, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में अलग संदर्भ दिया, ये याद रखिए। उन्हें तो बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बनाया गया। किन्होंने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बाद में वो पिट्ठू बने। क्षमा करना, पिट्ठू शब्द बोल रहा हूँ मैं, और कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब मैं इसको प्रमाणित भी कर सकता हूँ। तो अभी बात हम कर रहे हैं, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत खटकती भी है, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा चैनल वैसे भी इसके लिए नहीं है कि कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे और कितना फलाना होगा। तो मुझे जो बात कहनी है, मेरा ये प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं एक और चीज़ की तरफ जिस वीडियो में अभी बात रखना चाह रहा हूँ वो ये कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे पायदान अभी पार कर लिए लगातार। अभी की बात कह रहा हूँ, ताज़ा भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राधाकृष्णन जी का चुनाव करवा दिया। 14-15 वोट अतिरिक्त मिल गए, जो उनके थे नहीं वो भी इधर आ गए। ये भी मोदी का प्रभाव ही था। इससे पहले अन्य बहुत सारे टैरिफ बहुत छोटी सी बात रह गई, जिसको ट्रंप इतना हाई तोबा मचा के रखते, भारत पर उसका तिल भर असर नहीं पड़ा, न शेयर मार्केट पर और न अनंतर हमारे मार्केट पर रत्ती भर अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों का मार्केट यहाँ पर है। हम जो बनाते हैं यही खपाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मार्केट है। ऐसे अमेरिका दौड़ते रहते हैं आगे पीछे, हमारे तुम्हारे टैरिफ से अंतर नहीं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अभी स्वदेशी का आह्वान किया, पूरी दुनिया थर्रा गई। अमेरिका चीन तक परेशान होने लग गया कि अगर सब कुछ भारत खुद बनाने लग गया तो हमारा क्या होगा। ये नेता तो ऐसे बिकता नहीं है। ये कोई नेहरू गांधी खानदान नहीं है जहाँ राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया दान लेकर के और सारी पॉलिसियाँ बदल देता। ये ऐसा नेता तो है नहीं। चीन ये सोच रहा ना, अमेरिका भी परेशान कि जिस देश के प्रधानमंत्री कभी 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बाहर व्हाइट हाउस के वहाँ बेंचों पर बैठे रहते थे प्रधानमंत्री मिलने के लिए, वहाँ पर ये प्रधानमंत्री ऐसा जहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति 20 कदम दौड़ करके जाकर के हाथ मिलाता है भारत के प्रधानमंत्री से। तो परिवर्तन तो समझ में अब जाकर के आया है ट्रंप के। अमेरिकियों को तो पहले से पता था, ट्रंप को पता नहीं था। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के स्थान पर वे भूल गए थे कि विश्व गुरु तो भारत है, परम वैभवी तो भारत है, 1 नंबर तो भारत है, फर्स्ट तो इंडिया ही है। अब जाकर के समझ में आया। मैं फिर उस बात को लेके आ रहा हूँ कि एक स्थल ऐसा
जहाँ पर सारे पायदान पार करता हुआ ये योद्धा चला आ रहा है। लेकिन एक पायदान पर क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि लड़खड़ाहट दिखाई दे रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। आज श्रद्धेय मोदी जी का संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी के ऊपर विस्तृत आलेख भी आया। वे स्वयं उनसे प्रभावित थे। जब दोनों व्यक्तित्व एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं तो ये जनता में जो गलत मैसेज जा रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा नेतृत्व है वो संघ के प्रस्ताव को शायद उस तरीके से नहीं स्वीकार कर रहा। आखिरी पेंच कहाँ फंसा, ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है बहुत सारे पायदान पार किए नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र ये पायदान भी, ये सोपान भी, ये ऊंचाई भी, ये जो प्लेटफॉर्म जहाँ पर अभी 1-1.5 साल से नड्डा जी को आगे और बढ़ाए जा रहे हैं, ये संदेश सही नहीं जा रहा। और चूंकि नेतृत्व में सबसे ऊपर तो नरेंद्र मोदी जी है, तो मोदी जी के ऊपर भी लोग अनचाहे ही संदेह व्यक्त भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि आखिर कहाँ चूक हो रही है। तो मैं लोग सोचता हूँ इस पायदान को भी वो पार करके और एक आदर्श राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को दें, जो संघ भी एक में भाव से नतमस्तक हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी के तो हर कार्यकर्ता जो भी आप मिट्टी का माधो भी रख दो, क्षमा करना, तो भी वो तो नतमस्तक होता रहा है, क्योंकि संगठन सर्वोपरि, सेवा सर्वोपरि और जो भी ऊपर से आदेश होता है वो नतमस्तक होकर के स्वीकार करने वाले न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि देश के तमाम जनमानस जो सनातन में विश्वास करते हैं, जो भारत के परम वैभवी स्वरूप की आकांक्षा में अपना जीवन लगाए हुए हैं, वे सभी भी उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन ये शीघ्र निर्णय होना चाहिए। मैं सोचता हूँ उस पायदान को, उस चुनौती को भी नरेंद्र मोदी शीघ्र अतिशीघ्र पार कर लेंगे। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। भारत माता की जय।